चैनल चंदा वाइट ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एल्गी। आज हम बात करेंगे एल्गी के ऊपर जो बॉटनी में आता है। इससे पहले मैंने फंगाई के ऊपर बात किया है, तो आपने जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है फंगाई की, वो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एल्गी? एल्गी क्या होता है? किसको पता हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा क्या होता है। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। एल्गी आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा पॉन्ड वॉन्ड में हो जाता है वहाँ पे, तो आपने वो काई, जिसको बोलते हैं काई भी बोलते हैं इसको, तो वो बोलते हैं एल्गी बिलोंग टू द किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा। किससे बिलोंग करते हैं? हम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। एल्गी जो होता है यूकैरियोटिक होता है। एल्गी कंटेन करता है क्लोरोफिल। क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल आर फोटोसिंथेटिक। रिक्वायर्ड मॉइस्ट इन्वायरमेंट बिकॉज दे लैक ऑफ वैक्सी क्यूटिकल नहीं होते। दे डिफर फ्रॉम द अनदर ग्रीन प्लांट से बहुत डिफरेंट होता है इन हैविंग अ सिंपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। दे रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ होता है इसमें। द स्टडी ऑफ दिस यूनिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी बोलते हैं हम इसको। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एल्गी की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे आपको पता होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अकर्डेंस क्या होता है? एल्गी कहाँ कहाँ मिलते हैं? थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज। अगर नेचर कुछ ऐसे स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो नेचर में मिलते हैं। दे आर ऑफ ग्रेट अबंडेंस इन ओशन मिल जाएगा आपको, सीज में हो गया, सॉल्ट लेक्स हो गया, फ्रेश वाटर लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गया। सो जो एल्गिल्स होते हैं ये फाउंड होते हैं वेयर देयर इज अ मॉइस्चर होता है, ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको, ऐसी लिखी नहीं है मैंने इसमें। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन इस पर एल्गी का अगर बोथ सेक्सुअल और ए सेक्सुअल होता है। ए सेक्सुअल किसके थ्रू होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू का। तो पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है ए सेक्सुअल। ओके। एल्गी जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। मतलब एल्गा आर फ्री लिविंग ऑल थ्रू सम कैन फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। अगर मैं बताऊं तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी डिफरेंट टाइप के एल्गी होते हैं, जैसे रेड एल्गी हो गया, ग्रीन एल्गी हो गया, ब्राउन एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो बहुत डिफरेंट टाइप के एल्गी होते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ बहुत भारी नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अपने आप से भी। इसको आप लिख लेना, जो भी मैं चाहूँगी आप लोग लिख लेंगे। जो BSc वाले बच्चे हैं, एल्गी टॉपिक है आप में फर्स्ट ईयर, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। Some special species may be grown on ice और snow में grow होते हैं. Some can be grown in a hot spring at a temperature 55 degrees Celsius. Marine algae can be adapt to the variation of salt concentration of a marine environment. Algae may be cause algae problem भी cause करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी कॉज करता है इन वाटर में, वाटर सप्लाई, बिकॉज दे प्रोड्यूस करता है अनडिजायरेबल टेस्ट और ऑर्डर को। फिर इसमें आता है बायोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या होती है एल्गी की? एल्गी क्या है? एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एल्गी हेल्प करता है फिक्स कार्बन को फिक्स करने में, कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके चेंज करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लाइक द शुगर। किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अगर जिसको ये नहीं पता है तो मेरी और वीडियोज़ हैं उसमें बता रखा है मैंने फोटोसिंथेसिस के ऊपर, आप जाके देख लीजिएगा। दे आर क्या होता है? दे आर द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और एल्गी दैट आर प्रेजेंट इन अ सॉइल कैन हेल्प इंक्रीज इन फर्टिलिटी। कमर्शियल में भी यूज़ होता है इसका। 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द एल्गी आर एगार हो गया। all three compound are used either to make gills or make solution। तो आप ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, लिख लीजिएगा कॉपी में आप अपनी। देखिए हम कुछ कंट्रीज़ में ना एल्गी का एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। जैसे रेड और ब्राउन एल्गी हो गए ना, उनको मोस्टली यूज़ किया जाता है फूड के लिए, ठीक है। और चाइना में अगर हम बात करें तो चाइना में रेड एल्गी को यूज़ किया जाता है एज अ फूड के फॉर्म में। कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो डेंजरस भी होते हैं, ठीक है, जो पैथोजेनिक्स कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और उससे क्या होता है? बहुत से इन्फेक्शन होते हैं। देखिए सम प्लैंक्टोनिक एल्गी जो होता है प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन। इनका असर किस पे होता है? प्लांट्स पे होता है, सॉरी फिशेस पे होता है, और कुछ ऐसे अनदर एनिमल्स भी होते हैं जिन पे इनका असर होता है। और ये प्रोडक्शन होता है बायोफ्यूल, ठीक है। कैन प्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ लिपिड्स फॉर बायोडीजल, स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और इथेनॉल। फिर इसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक। हर फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता रखी है, उसकी आप देख सकते हैं। आज एल्गी की पढ़ते हैं तो एल्गी का क्या है? वाइड रेंज ऑफ शेप और साइज अवेलेबल मे बी। अगर इसमें क्या होता है कि सिंगल शेल्स स्पेरिकल राउंड शेप्ड का होता है, क्लब शेप्ड का होता है, स्पिंडल शेप्ड का होगा ये। अनदर मल्टी सेलुलर इंक्लूडिंग, ये कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इंक्लूडिंग मेम्ब्रेनस कलर्स कॉलोनीज बनाते हैं ये। फिलामेंटनस ग्रुप के होते हैं, सिंगल और क्लस्टर होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच्ड होते हैं ये। इन मोस्ट स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज में सेल वॉल जो होता है थिन और रिजिड होता है। मोटाइल एल्गी में भी फ्लेक्सिबल होता है, ओके। एल्गी कंटेन करेगा डिस्क्रिट और न्यूक्लियस को। क्लोरोफिल एंड अनदर पिगमेंट्स आर फाउंड इन अ मेम्ब्रेन बाउंड गिल्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो यह आप लोग देख लीजिएगा पॉइंट्स इसके, इजी पॉइंट्स याद हो जाएंगे। फिर इसमें एल्गी का स्ट्रक्चर आता है, यूग्लिना स्ट्रक्चर है इसका। आई स्पॉट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, फ्लैचुलम है,
तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना भी लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप ये सब कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिएगा। क्लोरोफिल हो गया। मोटिलिटी कैसी होती है? मोटाइल एल्गी जो होता है, स्विमिंग एल्गी हैव अ फ्लैजुला होता है, दैट आर सिंगली होता है, इन पेयर्स में भी होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर से। सम एल्गी हैव अ नो मीन्स ऑफ लोकोमोशन एंड कैरी टाइड्स, वेव और करंट्स आते हैं। आई स्मॉल रेड और ऑरेंज बॉडी आई स्पॉट होती है। इसमें पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। फिर रिप्रोडक्शन क्या होता है? मोस्ट रिप्रोडक्शन कैसे मैंने बताया था, सेक्शुअल एसेक्सुअल होते हैं। मोस्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल स्ट्रेस। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द प्रोडक्शन यूनिसेलुलर पोर्स के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं जू पोर्स, हैव अ फ्लैजुला एंड मोटाइल हो गया। सेक्सुअल क्या होता है? सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल जो होता है कंजक्शन के थ्रू होता है। एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसके, रेड एल्गी होता है। रेड एल्गी जैसे मैंने बताया था, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन ब्लू एल्गी होता है। तो रेड एल्गी क्या होता है? सम ऑफ द ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक ऑन अर्थ पे होता है। मोस्ट ऑफ द मराइन होते हैं, ट्रॉपिकल वार्म वाटर्स में मिलते हैं। स्मॉलर देन द ब्राउन एल्गी से स्मॉलर होते हैं। एज अ फूड हम इसको यूज़ करते हैं। कंटेन करता है क्लोरोफिल ए और सी। कौन सा क्लोरोफिल यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल सेकंड, क्लोरोफिल ए एंड सी एज वेल एज, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। रेड एल्गी आप लोग ये देख सकते हो, ये है रेड एल्गी और ये है ग्रीन एल्गी। तो यू कैन सी द स्लाइड, आई थिंक देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एग्जांपल्स, फिर रेड एल्गी यूज़ करते हैं एज अ फूड, हैव द सेल्स कोटेड, ठीक है, जिसको मिलता है गैरग। ये कॉज करता है कॉस्मेटिक में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लोशंस, टूथपेस्ट, इसमें हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं रेड एल्गी के? एल्गी के क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे? लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एल्गी फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर एंड लैंड, फ्लक्ट, रिवर्स, लेक्स। इन सबको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत टिपिकल नहीं है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी आता है, मोस्टली मराइन होता है, इंक्लूडिंग सीविड्स बोलते हैं, रॉकी कोस्ट, टेम्परेट जोन, ओपन सी। ये मल्टी सेलुलर और लार्ज होता है, रीचिंग द लेंथ 147 फीट, कूलर एरिया ऑफ ओशन। यूज़ हम किस में यूज़ करते हैं इसका? कॉस्मेटिक एंड मोस्ट ऑफ द आइसक्रीम से यूज़ होता है इसका। लाइकन्स आता है। लाइकन्स होता है, लाइकन भी यूज़ होता है। लाइकन्स ये ग्रो होता है रॉक्स और ट्री बार्क्स में होगा। मैनी लाइकन्स आर एबल टू ग्रो एट अ लो टेम्परेचर फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड एंड पोलर इन्वायरमेंट, ठीक है। द कलर ऑफ द लाइकन्स वेरी करता है व्हाइट टू ब्लैक से रेड हो जाता है, फिर येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन। तो आई होप गाइस इतना समझ में आया हो एल्गी के बारे में, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन की जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था मैंने एल्गी का इंट्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। तो आप लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।